चतुर सियार और मगरमच्छ। एक थी नदी, उसमें एक मगर रहता था। एक बार गर्मियों में नदी का पानी बिल्कुल सूख गया। पानी की एक बूंद भी न बची। मगर की जान निकलने लगी। वह ना हिलडुल सकता था और ना ही चल सकता था। नदी से दूर एक पोखर था। पोखर में थोड़ा पानी था, लेकिन मगर वहां जाए कैसे? तभी उधर से एक किसान निकला। मगर ने कहा, ओ किसान भैया, मुझे कहीं पानी में पहुंचा दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। किसान बोला, पहुंचा तो दूं, पर पानी में पहुंचा देने के बाद तुम मुझे पकड़ तो नहीं लोगे? मगर ने कहा, नहीं, मैं तुमको कैसे पकड़ूंगा? किसान ने मगर को उठा लिया। वह उसे पोखर के पास ले गया और फिर उसको पानी में छोड़ दिया। पानी में पहुंचते ही मगर पानी पीने लगा। किसान खड़ा खड़ा देखता रहा। तभी मगर ने मुड़कर किसान का पैर पकड़ लिया। किसान बोला, तुमने कहा था कि तुम मुझको नहीं खाओगे, अब तुमने मुझको क्यों पकड़ा है? मगर ने कहा, सुनो, मैं तो तुमको नहीं पकड़ता, लेकिन मुझे इतनी जबरदस्त भूख लगी है कि अगर मैंने तुमको ना खाया तो मर जाऊंगा। इससे तो तुम्हारी सारी मेहनत ही बेमतलब हो जाएगी। मैं तो 8 दिन का भूखा हूं। मगर ने किसान का पैर पानी में खींचना शुरू किया। किसान बोला, जरा ठहरो, हम किसी से इसका न्याय कर लें। मगर ने सोचा, अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए यह तमाशा भी देख लें। उसने किसान का पैर मजबूती से पकड़ लिया और कहा, हाँ, पूछ लो, जिससे भी चाहो उससे पूछ लो। उधर से एक बूढ़ी गाय निकली। किसान ने उसकी सारी बात सुनाई और पूछा, बहन, तुम्हें कहो, यह मगर मुझको खाना चाहता है, क्या इसका यह काम ठीक कहा जाएगा? गाय ने कहा, मगर खा लो तुम इस किसान को, इसकी तो जात ही बुरी है। जब तक हम दूध देते हैं ये लोग पालते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमको मार कर बाहर निकाल देते हैं। क्यों भाई किसान, मैं ठीक कह रही हूं ना? मगर किसान के पैर को जोर से खींचने लगा। किसान बोला, जरा ठहरो, हम और किसी से पूछकर देखते हैं। वहां एक लंगड़ा घोड़ा चल रहा था। किसान ने घोड़े को सारी बात सुना दी और पूछा, कहो भैया, क्या यह अच्छा है? घोड़े ने कहा, मेहरबान, अच्छा नहीं तो क्या बुरा है? जरा मेरी तरफ देखिए। मेरे मालिक ने इतने सालों तक मुझसे काम लिया और जब मैं लंगड़ा हो गया तो मुझे घर से निकाल दिया। आदमी की तो जात ही ऐसी है। मगर भैया, तुम इसे खुशी खुशी खा जाओ। मगर किसान के पैर को जोर जोर से खींचने लगा। किसान ने कहा, जरा ठहरो, अब एक किसी और से पूछ लें, फिर तुम मुझको खा लेना। उसी समय उधर से एक सियार निकला। किसान ने कहा, सियार भैया, जरा हमारे इस झगड़े का फैसला तो कर जाओ। सियार ने दूर से ही पूछा, क्या झगड़ा है भाई? किसान ने सारी बात कह दी। सियार फौरन समझ गया कि मगर किसान को खा जाना चाहता है। तो सियार ने पूछा, तो मगर भैया, तुम वहां सूखी जगह में पड़े थे? मगर बोला, नहीं, वहां तो मैं पड़ा था। सियार ने कहा, समझा समझा, तुम पड़े थे, मैं तो ठीक से समझ नहीं पाया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? किसान ने बात आगे बढ़ाई। सियार बोला, भैया क्या करूं, मेरी अकल काम नहीं कर रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सारी बात एक बार फिर समझाकर कहो। हाँ, तो आगे क्या हुआ? मगर चिढ़कर बोला, सुनो, मैं कहता हूं, यह देखो, मैं वहां पड़ा था। सियार अपना सिर खुजलाते खुजलाते बोला, कहाँ, किस तरह? मगर ताव में आ गया। उसने किसान का पैर छोड़ दिया और वह दिखाने लगा कि वहां किस तरह पड़ा हुआ था। सियार ने फौरन ही किसान को इशारा किया
कि भाग जाओ। किसान भागा। भागते भागते सियार ने कहा, मगर भैया, अब मैं समझ गया कि तुम कहाँ किस तरह पड़े थे। अब तुम बताओ कि बाद में क्या हुआ। मगर छटपटाता हुआ पड़ा रहा और सियार पर दांत पीसने लगा। वह मन ही मन बोला, कभी मौका मिला तो मैं इस सियार की चालबाजी को देख लूंगा। आज इसने मुझे ठग लिया। कुछ दिनों के बाद चौमासा शुरू हुआ। नदी में जोरों की बाढ़ आ गई। मगर नदी में जाकर रहने लगा। एक दिन सियार नदी पर पानी पीने आ रहा था। मगर ने उसे दूर से देख लिया। मगर किनारे पर पहुंचा और छिपकर दलदल में बैठ गया। ना हिला ना डुला, सिर्फ अपनी दो आंखें खुली रखी। सियार ने मगर की आंखें देख ली। वह वहां से कुछ दूर जाकर खड़ा रहा और हंसकर बोला, नदी नाले के दलदल को दो आंखें मिली। नदी नाले के दलदल को दो आंखें मिली। सुनकर मगर ने एक आंख मींच ली। आंखें मटकाते हुए सियार ने कहा, नदी नाले की दलदल की एक आंख बची। नदी नाले के दलदल की एक आंख बची। सुनकर मगर ने दोनों आंखें मींच ली। सियार बोला, ओह, ओहो, नदी नाले के दलदल की दोनों आंखें भी गई। नदी नाले के दलदल की दोनों आंखें भी गई। मगर समझ गया कि सियार ने उसको पहचान लिया है। उसने कहा, कोई बात नहीं, आगे कभी देखेंगे। कुछ दिन तो बीत गए। सियार कहीं मिला नहीं। एक बार बहुत पास पहुंचकर सियार नदी में पानी पी रहा था। तभी सपाटे के साथ मगर उसके पास पहुंचा और उसने सियार की टांग पकड़ ली। सियार ने सोचा, अब तो बेमौत मर जाऊंगा। इस मगर के शिकंजे में फंस गया। लेकिन वह जरा भी घबराया नहीं। उल्टे जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे भैया, मेरा पैर पकड़ो ना। पुल का यह खंभा किस लिए पकड़ लिया है? मेरा पैर तो यह रहा। मगर ने महसूस किया कि सचमुच उससे भूल हो गई है। उसने फौरन ही सियार का पैर छोड़ दिया। खंभे को कचकचा कर पकड़ लिया। पैर छूटते ही सियार भागा। भागते भागते सियार ने कहा, मगर भैया, वह मेरा पैर नहीं है, वह तो खंभा है। देखो, मेरा पैर तो यह रहा। फिर सियार ने उस नदी का पानी पीना बंद कर दिया। मगर ने बहुत राह देखी, दिन रात पहरा दिया, पर सियार नदी पर क्यों आने लगा? अब क्या किया जाए? नदी किनारे एक अमराई थी। वहां सियार अपने साथियों को लेकर रोज आम खाने पहुंचता था। मगर ने सोचा कि अब मैं अमराई में जाकर छुपूं। एक दिन वह डाल पर पके आमों के बड़े से ढेर में छिपकर बैठा। सियार को आता देखकर उसने अपनी दोनों आंखें खुली रखी। हमेशा की तरह सियार अपने साथियों को लेकर अमराई में पहुंचा। फौरन ही उसकी निगाह दो आंखों पर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, भाइयों, सुना, यह बड़ा ढेर सरकार का है। इसके पास कोई जाना मत, सब इस दूसरे ढेर में आम खाना। इस बार भी सियार पकड़ में नहीं आया। मगर ने सोचा कि अब तो मैं इस सियार की गुफा में ही जाकर बैठ जाऊं। वहां तो यह पकड़ में ही आ जाएगा। एक बार सियार को बाहर जाते देखकर मगर उसकी गुफा में जा बैठा। सारी रात जंगल में घूमने भटकने के बाद जब सवेरा होने को आया तो सियार अपनी गुफा में लौटा। गुफा में घुसते ही उसने वहां मगर की दो आंखें देखी। सियार ने कहा, वाह वाह, आज तो मेरे घर में दो दिए जल रहे हैं। मगर ने अपनी आंखें बंद कर ली। सियार बोला, अरे रे, एक दिया बुझ गया। मगर ने दोनों आंखें बंद कर ली। सियार ने कहा, वाह, अब तो दोनों दिए बुझ गए। अब इस अंधेरी गुफा में कौन जाए? किसी दूसरी गुफा में चला जाए। सियार चला गया। आखिर मगर उकता कर उठा और वापस नदी में पहुंच गया। सियार फिर कभी मगर की पकड़ में नहीं आया, मगर हाथ मलता रह गया। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।